हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो आई एम हेयर विद अ न्यू व्लॉग। तो आज हो चुका है 25 मार्च। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। कैसे किया और क्या किया, किसी का मैटर। एंड देख सकते हो आप। उसके बाद इसको सबने अपना रीड करा बारी बारी से, एंड देन हमने एक प्रीवियस ईयर लिखा। एंड ये इतने सारे ऐसे वर्ड आ रहे थे ना इसमें, तो ना आप देख सकते हो बीच बीच में मैंने इंग्लिश का भी फोटोग्राफ, ये वो जो जल्दीबाजी में नहीं बन रहे थे, इनको ऐसे भी लिखा हुआ था। एक्चुअली ये वाली डिक्टेशन बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम ही की थी हमने, तो फिर ऐसे ही लिखी गई और फिर इसको रीड करा ना। तो मान लो अगर ये 1000 वर्ड की थी तो हमसे ना 800-900 वर्ड ही लिखे गए होंगे। और रीड भी मतलब ऐसे समझ समझ के करनी पड़ी बहुत ज़्यादा। तो ना हम लोगों ने मिक्स रीडिंग करी थी, लाइक एक जना रीड करा था एंड सब देख रहे थे, फिर उसको बता रहे थे, क्योंकि हमने इसको फिर टाइप नहीं करा था। एंड देन उसके बाद हमने एक और मैटर लिखा, ये उससे भी तगड़ा वाला निकल गया। तो फिर ना इसको भी सबने पहले आपस में अच्छे से अपना रीड करा एंड उसको टाइप कर लिया था सबने अपना, थोड़ा 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 करके जैसे भी हुआ, पर पूरी तरीके से ये भी नहीं हो पाई थी गाइज। एंड देन उसके बाद हमने अपनी कुछ सेल्फ प्रैक्टिस करी एंड देन उस पैसेज को रीड करा। तो मेरे से ना कमेंट्स आए थे मेरे पास, जैसे आप देख सकते हो ये भी रीडिंग वाला पैसेज है, ये हमने बाद में खुद से रीड करे हैं अपने। तो मेरे पास ना मैसेज आया था कि आप ना मिस्टेक्स नहीं दिखाते अपनी, और पहले वो पेज दिखाते थे उसमें मिस्टेक्स बताते थे। तो गाइज़ उसका रीज़न ये है क्योंकि बहुत टाइम से मैंने आपको जैसे बताया था कि हमने रिवीजन स्टार्ट कर दिया, मतलब जो प्रीवियस ईयर जो पहले कर चुके हैं उस टाइम पे तो क्या था, बस एक बार कर लिए, उसके बाद अपना थोड़ा बहुत देख लिया, उसके बाद किसी ने उसकी रिवीजन नहीं करी। तो अब हमने हमने ना उसकी रिवीजन स्टार्ट करी है कि उसके वर्ड्स देख लेते हैं, जो हमें आउटलाइन नहीं आ रही फिर हम उसको दोबारा मतलब डिक्टेट करते हैं, लेते हैं डिक्टेशन एंड देन उसको रीड करते हैं। तो फिर उसमें ना मिस्टेक्स निकालने का कोई मतलब ही नहीं बनता, और वो वैसे भी हमारी रिवीजन है। और जो क्लास में पैसेज चल रहा होता है वो मैंने आपको बताया है कि एक केसी का चल रहा होता है, वो टाइप नहीं करता कोई। एंड देन उसके बाद सर एक ऐसे ही कोई सा भी मैटर बोल देते हैं, कभी 80 का कभी 100 का, क्योंकि बाकी बच्चे भी हैं। तो एंड देन उसके बाद जो एक मैटर बोलते हैं वो हम टाइप करते हैं, और टाइप करने में अगर आप सोचो 700-800 वर्ड ही टाइप हो रहे हैं अगर वो मैटर 1000 का है, और अगर 800 का भी है तो वो 600 700 750 टाइप हो रहे हैं, तो उसमें मिस्टेक्स दिखाने का कोई मतलब बनता नहीं ना। और जब कई बार हम ऐसी कोई लिखते हैं जो अच्छी खासी लिखी जाती है और उसको चेक करते हैं, तो बीच में 1-2 दिन हमने एक्सचेंज करके चेक करा तो वो ना पेज सर ने ही रख लिया। लाइक जैसे उस पर किसी की 42, किसी की एक आधे बच्चे थे किसी की 11, किसी की 38, ऐसी मिस्टेक्स आई, तो सर ने वो पेजेस रख लिए कि मैं देखूंगा बाद में। उस वक्त चले गए थे एंड देन उसके बाद वो हमें मिले नहीं, तो मैं मेरे पास कोई मतलब वो था नहीं कि मैं आपको ऐसे करके शो करके दिखा पाऊँ। एंड उसके अलावा जैसे कि फिर अभी क्या होता है कि हम रिवीजन कर रहे होते हैं अपने पैसेज की, तो हम मोस्टली ज़्यादा उनको ना रीड करते हैं, टाइप हो नहीं पाता क्योंकि टाइपिंग का हमें वहाँ थोड़ा ही टाइम मिलता है। और बाकी बैच वगैरह चल रहे होते हैं तो आप लोगों को पता होगा क्लास का सिस्टम, तो वहाँ पे एक ही टाइम करने का मिलता है, तो हम उसमें एक ही मैटर टाइप करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमारा मैटर जल्दी टाइप हो जाता है, या हम उस दिन नहीं टाइप कर रहे होते, ट्रांसक्राइब कर रहे होते मीन्स, तो हम अपनी नॉर्मल टाइपिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ना मेरे पास एज सच कुछ बचता नहीं है दिखाने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं इंटेंशनली आपको शो नहीं कर रही, वो होता नहीं है, बट आज आपका ये वाला भी जो शिकायत है वो दूर हो जाएगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड 26 मार्च का व्लॉग, क्योंकि 25 तो एज़ यूजुअल आपने देख ही लिया। इस दिन हमने कुछ ऐसा लिखा था पैसेज, एंड फिर मैं यही बताना चाहूँगी कि जो उसमें मिस्टेक्स है ना वो रियलिटी नहीं है, वो दो तीन बार का 2-3 बार पैसेज मतलब लिखा जा चुका है, उसके बाद ये हालत है। तो देखते हैं पहले एज़ यूजुअल केसी का मैटर। यहाँ तक एंड देन प्रीवियस ईयर, ये प्रीवियस ईयर, ठीक है। फिर वो किसी ने लिखी थी वो यहाँ तक थी, उसको अपना पढ़ा, ख़त्म हो गई। उसके बाद दोबारा एक दूसरा मैटर लिखा जिसको हम सब ने टाइप करा। तो आप देख सकते हो इस पर मैंने रीडिंग भी करी हुई, तो मतलब कहीं कहीं कुछ कुछ चीज़ें लिखी भी हुई हैं। एंड ये 800 वर्ड का पैसेज था, 100 की स्पीड पे था, एंड वर्ड टाइप हुए थे 797। एंड जो इसका पेज है गाइस वो आप देख सकते हो, ये रहा उसका जो हमें सर ने प्रिंट निकाल के दिया था। और ना ये और किसी ने चेक करा था, मतलब एक्सचेंज करके हमने एक दूसरे का चेक करा था। तो जब मैं चेक करती हूँ तो मैं उस पर मेंशन कर देती हूँ सारी चीज़ें कि वो रॉन्ग है, या वो ओमिट था, या वो क्या मिस्टेक थी, स्पेलिंग मिस्टेक थी, सिंगुलर प्लूरल थी। बस यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं बता पाऊँगी, बट आप देख सकते हो जैसे ये जो सर्कल्स हैं
जैसे यहाँ पे मैंने हाइफन नहीं लगाया था, यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ड लिख दिया होगा मैंने ऑन, ये कैपिटल कर दिया था क्योंकि ये स्मॉल है, अगर इस पर सर्कल है तो मतलब मैंने कैपिटल करा हुआ है। और आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे बेनिफिट था, मैंने बेनी डबल टी वाला लगा दिया था, तो हाफ मिस्टेक। तो जैसे उन्होंने जो मुझे बताया उतना तो मुझे याद है, जैसे नाउ था, नाउ है, पर मैंने इंडीड लिख दिया था। देख रहे हो बेनिफिट में उन्होंने मेंशन करा हुआ है कि आपने डबल टी लिखा है। तो ऐसी जैसे मेरी ऐसी गलतियाँ हो गई, डायनेमिक कैपिटल कर दिया, ये कैपिटल कर दिया, ये वर्ड्स लिखे ही नहीं थे, ठीक है। अंडरटेकिंग है, अंडरटेकिंग्स था तो मैंने अंडरटेकिंग ही लिखा। इंडस्ट्रियलिस्ट की स्पेलिंग में गलती हो गई थी, यहाँ पे मैंने फुल स्टॉप लगा के कैपिटल कर दिया। और ये लेफ़्ट वर्ड नहीं लिखा, यहाँ पे सिंगुलर देख सकते हो आप, यहाँ पे फुल स्टॉप की मिस्टेक कर दी, यहाँ पे द एक्स्ट्रा लगा दिया, ये लिखा नहीं। लॉकआउट में हाइफन ने लगाया, यहाँ फुल स्टॉप, यहाँ एक्सपोर्टेड था मैंने शॉर्ट लिख दिया। कॉपरेशन को कैपिटल नहीं करा, मतलब कैपिटल कर दिया क्योंकि यहाँ पे स्मॉल है। तो देख सकते हो ऐसी मिस्टेक हो गई है मेरी। अब ये मिला जुला के जितनी भी बनी होंगी 40 समथिंग, 42 समथिंग, कुछ हाफ कुछ फुल, अभी तो इतना कुछ हम इतने इस पे ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि ये प्रीवियस ईयर मैटर था और हमने इसको एक बार पहले भी 2 बार किया हुआ था एंड देन फिर ये लिखा था। मतलब गैप था बहुत ज़्यादा टाइम्स के बीच में जब ये लिखा और वो करा, बट क्या कहते हैं, ऑब्वियसली इसके वर्ड्स हमारे माइंड में थे, हमने करे हुए थे और ये सारी चीज़ें, तो फिर इसलिए मिस्टेक्स दिखाने का ना कुछ बन नहीं पाता। तो गाइज़ बट जब भी मेरे पास ऐसा कुछ होता है तो मैं ज़रूर आपको शो करूँगी, ऐसी बात नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप लविंग मी, एंड अपनी तैयारी को और अच्छा बनाते रहिए। मेरे पास भी जितना ज़्यादा पॉसिबल हो पा रहा है मैं उतना कर रही हूँ। सो दैट्स इट, बाय गाइज़।